अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या दे रखा है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और इन्हें कंप्लीट करना है। कंप्लीट मतलब बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ये छोटे पर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आते थे वैसे नहीं है। तो पहला दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। नॉट ई का मतलब ये है कि वो इवेंट नहीं हुआ। अच्छा, इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। थोड़ा सा आसान एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं डाइस वाला एग्जांपल। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6। और हम मान लेते हैं इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। तो इवन नंबर क्या है, या इवन नहीं, हम मान लेते हैं सिंपली मल्टीपल ऑफ 3, है ना। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होंगे? 3 और 6। तो मल्टीपल ऑफ 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6, यानी 1/3। 1/3। अब अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, यहाँ पे हम फार्मूला बोल देते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब डाइस को जब हमने उछाला तो क्या क्या आ सकता है और क्या हमें चाहिए है। ठीक है, हमें चाहिए है 3 का मल्टीपल, यानी 2 नंबर आएंगे तो वो ऊपर पहुंच गया। क्या क्या आ सकता है? वो है 6 नंबर्स, तो वो आ गए नीचे। तो 2/6 यानी 1/3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो जब मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो मतलब क्या आएंगे? 1 2 4 5। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो फेवरेबल हो गए 4 और टोटल हो गए 6। क्रॉस मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2/3। तो ये तो हमने इस तरह से देख लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी जानते हैं, मान लो हम पी ई जानते हैं और ये है हमारा पी ई प्राइम, इस तरह से डैश लगा लेते हैं ऊपर। तो ये अगर हमें निकालना है और हमें ये पता है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 1 से माइनस कर देंगे। यहाँ पे जैसे 100% की हम बात करते हैं ना परसेंटेज में, यहाँ पे वो 100% 1 होता है। यानी जो कंप्लीट यानी कोई काम के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 100% है तो उसको हम 1 से करते हैं। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको 1। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकाली हमने मल्टीपल ऑफ 3 की 1/3 आई। टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर दें मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी, तो हमें कौन सी मिल जाएगी? जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है उन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2/3। देखो सेम सेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि पी नॉट ई, इसको नॉट ई बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो पी ई प्लस पी नॉट ई क्या हो जाएगा? 1। तो ये एक फार्मूला है कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो तो 1 में से उसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो तो हमें उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये आता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपेंस इन इज डैश डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो क्या करें? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपेंस, ऐसा कोई इवेंट जो हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए हमने एक डाइस उछाली, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब इसमें डाइस में तो 6 तक ही होता है, इसका मतलब 7 तो आएगा नहीं। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से ग्रेटर होगी और 1 से लेस होगी और इक्वल भी हो सकती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, ऐसे इवेंट्स को हम लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जो हो ही जाए, मतलब 100% हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, तो ऐसे इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं।
द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, किसी इवेंट के सारे एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लें तो वो क्या आती है हमारी 1, क्योंकि टोटल है ना, टोटल जो है वो 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश डैश। ये तो हमने यही पे लिखा कि कोई प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की है तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हमारे इसके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हो गए। अच्छा, इन्हें याद कर लेना, ऐसा नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स भरना ही है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको याद कर लेना कि अगर जो है कोई इवेंट नहीं हो सकता है तो उसको उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, अगर हो ही जाए तो 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है ना। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि परसेंटेज हम लोग करते हैं ना कि कितने परसेंट हैं इसके जीतने के चांस, कितने परसेंट हैं इसके हारने के चांस, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग छोटे पर पढ़े थे, अगर भूल भी गए हो तो याद कर लो कि जब भी परसेंट हटता है तो अपॉन में 100 आ जाता है, तो 0 अपॉन 100। सिमिलरली ये परसेंटेज हटेगा तो 100 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 0, ये आ गया 1। तो परसेंट से ही हमारा 1 बन जाता है, 1 से हम परसेंट बना लेते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में कहीं परसेंटेज में दे रखा हो तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, और अगर हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो परसेंट और इसके इक्विवेलेंट होती है, बस 100 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पर डिपेंड करता है।